बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने लंच टाइम से स्टार्ट किया हुआ है। मेरे को लंच बनाना है और कुछ मसाले ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने है ना रात में कुछ मसाले तो फिल कर दी थी, लेकिन हल्दी नहीं थी, तो हल्दी मैंने जस्ट ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी। और राइस भी मैंने बिरयानी राइस मतलब मंगाई थी ब्लिंकिट से, क्योंकि जो डीमार्ट से राशन में मतलब ली थी ना मैंने राइस बिरयानी, वो ख़त्म हो गए थे। इसके लिए फ़िलहाल के लिए मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी राइस और हल्दी। और आज मेरा प्लान है बनाने का कुछ स्पेशल सीख बिरयानी। तो मेरे पास है ना, देखो सीख है फ्रोज़न, मेरे को सीख बनाने की ज़रूरत नहीं। और ये सीख है ना घर में ही बनाई हुई है, मतलब आंटी बिज़नेस करते हैं इसका, तो बहुत सारे आइटम वो बनाते हैं, तो हम लोग कभी कभार उनसे ऑर्डर करते हैं सीख। और फ्रेंच फ्राइज़ भी हम लोग वहीं से लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। शायद वैसे मैंने ये सारी चीज़ों को लेकर इन्फॉर्मेशन तो दी हुई हो कि हमारे वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। देखिए जो चीज़ अच्छी होती है ना, तो उसकी तारीफ़ भी होती है, और जितनी भी बार तारीफ़ की जाए कम है शायद। तो बिरयानी बनाने के लिए आज मुझे थोड़ा इजी हो गया, मतलब सीख तो है और साथ में फ्राई की हुई प्याज भी है। हमारे यहाँ फ्राई की हुई प्याज यानी बिरिस्ता भी अच्छा मिलता है, कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ मैं। रेडीमेड बिस्ता अच्छा मिलता है ना हमारे यहाँ, तो फिर कभी कभार यूज़ करने में क्या जाता है, तो यूज़ कर लेती हूँ मैं बेझिझक। और मैंने है ना यहाँ पर टमाटर काट लिए, हरी मिर्ची धनिया वगैरह चॉप कर ली। और टमाटर देखिए मैंने ना गोल साइज़ में काटे हैं। देखिए चॉपिंग भी अगर होती है ना अलग अलग शेप में, तो उसका भी एक टेस्ट होता है। आपने ये कहीं देखा होगा, सुना होगा ना, चॉपिंग करने में भी एक अलग टेस्ट आता है, आप लोग कभी नोटिस करिएगा। प्याज काटने के 3-4 तरीके होते हैं देखिए, लेकिन उनमें टेस्ट अलग होता है वो प्याज में भी। तो मैंने टमाटर गोल काटे हैं, तो इसका भी एक अलग ही टेस्ट है। और ऐसे टमाटर काटने से ना टमाटर जल्दी गल भी जाते हैं। और यहाँ पर सीख मैंने सारी ले लेनी है, क्योंकि सीख ज़्यादा डालनी है, और मेहमान भी रहेंगे खाने के लिए घर में, तो ज़्यादा बन रही है तो फिर सीख भी ज़्यादा डालूँगी। कैसा है ना, हर बाइट में सीख का मज़ा होना चाहिए, है ना। और मैंने ये सीख को है ना एयर फ्राई में डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के 10-15 मिनट का टाइम लगा के। ये सीख बहुत अच्छे से हो जाएंगी एयर फ्राई में, अच्छी लाल हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, फिर वो सीख कड़क हो जाएंगी, फिर वो जूसी सीख नहीं लगेंगी। मतलब मैंने है ना एयर फ्राई के ऊपर कंटेनर जो रखा था ना, वो मैंने हटा दिया फ़िलहाल। मैं तो वो गरम से ना मेरा दाल का कंटेनर पिघल जाएगा, इसके लिए फ़िलहाल हटा दिया वहाँ से। और शायद शुरुआत में मैंने बोला कि मैंने राइस सोक करने के लिए रख दिए, लेकिन नहीं, मैं भूल गई थी शायद। मैंने सिर्फ राइस बॉल में निकाल के रखे थे, अब मैं राइस को सोक करने के लिए डाल रही हूँ। और ये 1 kg राइस है टोटल, तो आधा घंटा सोक होएगी ये। आधे घंटे में तब तक मैं सीख का मसाला तैयार करती हूँ। सीख बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से है ना मैंने बहुत बार शेयर की हुई, मैं पहली बार तो नहीं बना रही हूँ, आप लोग जानते होंगे मेरे पुराने व्यूअर्स। सीख खुद मैं भी बनाती हूँ घर में, और रेडीमेड सीख से भी बिरयानी बनाती हूँ, ये आपने चीज़ देखी रहेंगी कई बार। और अभी मैंने फ्रीज से है ना फ्रेंच फ्राइज़ निकाले, मैंने सोचा कि एयर फ्राई लगा हुआ है ना, तो चलो लगे हाथ बच्चों लोग को थोड़े से फ्राइज़ दे देते हैं बना के। और मैं कुछ आलू कट कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही, ये सीख बिरयानी में डालूंगी। सीख बिरयानी में इस तरह के आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कटिंग चॉपिंग में भी फ़र्क होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, टेस्ट अलग लगता है। तो यहाँ पर सीख देके कितने अच्छे हो गए, एकदम जूसी हो गए ना। ज़्यादा लाल भी कर सकती थी, लेकिन नहीं करने मुझे, क्योंकि अभी आगे ये मसाले में भी कुक हो गए ना सीख। अब उसी एयर फ्राई में मैंने आलू डाल दिए जो बिरयानी के लिए चाहिए होगा, और फ्राइज़ मैं बाद में डालूँगी इसके बाद, जब ये आलू हो जाएंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहला ऑयल में मैंने टमाटर ले लिए भूनकर। टमाटर क्या है ना मेल्ट किए हुए होने चाहिए, और साथ में मैंने हरी मिर्ची अभी ऐड कर ली। टमाटर देखो अच्छे से गल चुके हैं, और अभी मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली, ये 6-7 प्याज का कुछ ब्रिस्ता होगा। साथ में मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और इसको भी मैंने इसी के साथ भून लियो। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इसको कवर करके पका सकूँ। और यहाँ पर आलू भी देखिए हो गए हैं जो मसाले के लिए चाहिए होगा। अब ये मैं निकाल लेती हूँ सीख में, और इसी के अंदर मैं फ्रेंच फ्राइज़ डाल दूँगी बच्चों लोग के लिए। तो ये मैं तीसरी बार एयर फ्राई ऑन कर दी हूँ, और ये सीख आलू तैयार है। और यहाँ पर बस मसाला भी अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सूखे मसाले में लिया है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची और हल्दी का पाउडर लिया है। ये मसाले मैंने डाल दिए, अब मैं इसको भून लूँगी। बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा ही करती हूँ इस टाइम पे।
खैर मैंने मसाला भून लिया था ना, फिर मैंने इसमें आलू और सीग ऐड कर ली। अब मैं इसकी फिर एक बार भुनाई करूँगी और अभी मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर लिया और थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि मसाला थोड़ा ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने अभी नमक भी ऐड कर लिया है। और अभी मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। दही मैं लास्ट में डाल रही हूँ। पहले मैंने सीख आलू मसाले में अच्छे से भून लिए और है ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, नहीं तो सीख फूट जाएगी। इसके लिए दही से क्या ना ग्रेवी अच्छी थिक होती है। और मैं इसमें 2 आलू बुखारा ऐड कर रही हूँ। आलू बुखारे से ना ग्रेवी मसाला जो है ना मतलब अच्छा थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा ना, अच्छा टेस्ट आएगा आलू बुखारे से। और मेरी हालत तो देखे भाई पहली फुर्सत में मैं ना फ्रेश हो जाऊंगी खाना बनाने के बाद, और मेरी थोड़ी देर में हाउस हेल्पर भी आ जाएंगी तो झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। और मेरी बेटी ने देखिए कितने अच्छे से देखकर टीवी में बनाए हैं, एकदम सेम टू सेम। ये सारी चीज़ों का मेरी बेटी को पहले से बहुत शौक है, मैं बताती भी रहती हूँ आपको, और वही मुझे बोलती कि मम्मी मेरा भी रिकॉर्ड किया करो। अच्छा, अब चावलों के लिए पानी चढ़ाते हैं। बेसिक सारे होल स्पाइसेस डाल देने हैं। कभी कभी मैं पानी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन वो भी सब भी डालती हूँ, लेकिन कभी कभी सिर्फ खड़े मसाले, ऑयल और नमक डाल के ऐसे ही चावल बॉईल करती हूँ। जैसे कि आज मैंने सिंपल खड़े मसाले ही डाले। और राइस ओवर कुक नहीं करने हैं, 10% या 15% जो है ना कच्चे रखने हैं। तो यहाँ पर मसाला तो रेडी था, मैंने इसके ऊपर है ना पूरे राइस डाल दिए। चाहो तो लेयर लगा सकते हो बिरयानी की, लेकिन मुझे लेयरिंग नहीं करनी, फिर वो क्या ना कि पूरी मिक्स हो जाती है। इसके लिए हम लोग को ज़्यादातर ऐसे ही अच्छा लगता है कि मसाला नीचे रखो और राइस सारे डाल दो। अब मैंने येलो फूड कलर ही यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया है और ऊपर से धनिया डाल के, और ये है बिरयानी एसेंस, ये मैंने 2-3 बूंद डाल दिए। इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में और खुशबू भी बहुत मस्त आती है। ऊपर से घी डालना तो भाई लाजमी है, तो घी लगा लिया मैंने बिरयानी पे। और अभी इसको स्लो पे 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। ये बिरयानी को मैंने दम पे लगाया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, पूरा किचन क्या मेरा पूरा घर महक रहा था। शायद आप लोग इस बिरयानी की खुशबू को महसूस कर सकते हो। आप लोग राइस देखे एकदम खिला खिला है और इसका मसाला एकदम गजब का बना था, और इसकी जो सीके है वो तो थी ही अच्छी, टेस्टी टेस्टी। खैर यहाँ पर मैंने फटाफट बिरयानी सर्व कर ली क्योंकि दस्तरखान लग चुका था, और इसके साथ मैंने प्याज टमाटर वाला कचुम्बर बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में खाना सबका हो गया था, लेकिन बच्चे लोग 2 दिन से ज़िद कर रहे थे कि मम्मी कस्टर्ड नहीं बना रहे हो, कस्टर्ड बनाओ या तो फिर पुडिंग बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। पुडिंग तो मैं बनाती रहती हूँ ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि कैरेमल कस्टर्ड बनाती हूँ और घर में ही इसका कैरेमल भी तैयार करूँगी और कस्टर्ड तो बनेगा ही। नहीं तो पुडिंग क्या है ना कि रेडीमेड पैकेट ला लो, बस दूध में डाल के पका लो और वो झटपट हो जाता, वो बहुत पसंद है मेरे बच्चे लोग को माशाल्लाह। लेकिन कैरेमल कस्टर्ड आज बना रही हूँ तो ये भी खा लेते हैं। तो सबसे पहला दूध को बॉईल करना होगा, तो मैंने आधा लीटर दूध ले लिया था। इसको मैं स्लो आंच पे पकाऊंगी कि दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। वैसे ये दूध गाढ़ा ही है, लेकिन थोड़ा पकाएंगे तो और अच्छा गाढ़ा हो जाएगा ना। दूध बॉईल होता रहेगा तब तक कि मैं इसका कैरेमल बना के ले लेती हूँ। ये व्लॉग है ना कल का बना हुआ है, लेकिन इस पे वॉइस ओवर करनी बाकी थी, तो आज वॉइस ओवर कर दूंगी, तो शायद से आज के आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। और पता है 2 दिन से ना नेट का इशू भी था, बहुत स्लो वाईफाई चल रहा था हमारे घर का। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद, इसलिए स्लो हो गया था। लेकिन फिलहाल ठीक है, अब मैं इसलिए फटाफट वॉइस ओवर करके वीडियो अभी के अभी अपलोड कर दूंगी। मैंने ना थोड़ा सा पानी लिया था, उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल दी 2-3 चम्मच। अब पानी के अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है, चाहो तो इसको ठंडे दूध के अंदर भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने पानी का यूज़ किया। यहाँ पर है ना एक गड़बड़ हो गई मुझसे। एक्चुअली एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मुझे डालना था, और इसका ऐसा हिसाब था ना कि फटाफट डाल के इसको फटाफट दूध में मिक्स कर लो। अब वो क्या हो गया कि डाली, थोड़ा सा मिक्स करने में लेट हो गई कुछ सेकंड के लिए, तो लम्स थोड़े से बन गए उसमें। तो कोई बात नहीं, मैं इसको मिक्स कर रही थी, मेरी मेहनत जारी थी उसको अच्छे से मिक्स करने में। और यहाँ पर कैरेमल भी बन गया था अच्छा। बस कैरेमल को क्या है ना कि शक्कर को पिघालना होता है और फिर वो कैरेमल बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाउल निकाल लिए छोटे छोटे से, जिसमें सेट करना था मुझे कस्टर्ड। तो मैंने ये कैरेमल सबसे पहला डाला बाउल में, और 2-2 चम्मच डाली हूँ। कैरेमल अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए, बच्चे लोग को पसंद आती है, इसलिए वो फैला के फिर इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल दी। और इसको सेट होने के लिए ना फ्रीज में रखेंगे। अब इसको सेट करने के लिए तो भाई 3-4 घंटा तो लगेगा ही।
पेशेंस तो रखना ही होगा क्योंकि टाइम तो जाएगा इसको सेट होने में। तो मेरी सारू ने भी मेरी हेल्प की। जो चीज़ उसकी पसंद की होती है ना तो वहाँ काम करने आ जाती है मेरी बेटी। हाँ, कुछ दिन पहला है ना हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से ना मैंने स्नैक्स वगैरह ले ली थी, मतलब चूड़ा, चकरी, वेफ़र वगैरह ले ली। और वहाँ पे ना मुझे पानी पूरी का, मतलब ये जो पूरी का जो पैकेट है ना वो भी मिला। तो मैंने वो पूरी का एक पैकेट लेके रख ली थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में इसका पानी वगैरह सब तैयार करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। अब वो 2 दिन तो लाके हो गया उस पूरी को, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ख़राब ना हो जाए, 2 दिन में इसमें स्मेल आने लगी, मतलब तीसरे दिन। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक काम करो, तुम्हें ना मुझे बाहर से रगड़ा और इसकी जो चटनियाँ होती है वो ला के दे दो। तो फिर हम लोग ने ना वही मंगाए और वही खाए। अब सारे तो खाए नहीं गए, थोड़े से खाए और बाकी की पूरियाँ मैंने ऐसे ही भान के उठा के रख ली। और यहाँ पर है ना कैरेमल कस्टर्ड भी अच्छा सेट हो गया। देखिए 3 घंटे बाद मैं इसको निकाल रही थी फ्रीज से। और देखिए ना माशाल्लाह ज़ुहान से तो वेट ही नहीं हो रहा था। उसने ना कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार उसने फ्रिज खोल के देखी, मम्मी हो गया क्या? मैं बोली नहीं बाबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेमल कस्टर्ड है ना, देखिए कितना बेहतरीन बना है। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बनाने के टाइम कि मिक्स करने में ठीक से आया नहीं है, तब इसका टेक्स्चर है ना देखिए आपको एकदम प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। कैरेमल कस्टर्ड बहुत मज़े का बना था जैसा बनता है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने डैडी के लिए यहाँ पर दिया लाके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सबका कैरेमल कस्टर्ड खा के हो गया था। और फिर सारा के अरबी का टाइम है, बंटी भी इसको पढ़ाने के लिए आएंगे, इसलिए सबक याद कर रही थी। अल्लाह हाफिज़, बाय।